राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे। थाली में झूठा खाना छोड़ने वाले को क्या पाप लगता है। दोस्तों, रोजाना हम सब भोजन करते हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग खाना परोस तो लेते हैं और खाने के बाद थाली में अधूरा छोड़ देते हैं, उसे झूठा कर देते हैं। हर घर में ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। आपके घर में भी ऐसा कोई हो या आप स्वयं ऐसा करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा पाप बताया गया है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है, इसका धार्मिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व क्या है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अन्न देवता का स्वरूप है। अन्न का अपमान करने वाला मनुष्य कई जन्मों तक भूखा रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है, भोजन व्यर्थ फेंकना या थाली में छोड़ देना ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, अन्न से ही प्राण बचते हैं। अन्न का अपमान करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अन्नम ब्रह्मोति प्रजाः, अर्थात अन्न स्वयं भगवान का रूप है। इसलिए अन्न का सम्मान करना, अन्न को बचाना और झूठा ना छोड़ना, यह हमारा पहला धर्म है। एक कथा आती है एक धनी व्यापारी की, जिसके घर में हमेशा अन्न धान्य की बहुत अधिकता रहती थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वह भोजन अधूरा छोड़ देता था और नौकरों से कहता, इसे फेंक दो। धीरे धीरे उसके घर की समृद्धि खत्म हो गई और उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। ज्योतिषियों ने कारण बताया कि अन्न देवता का अपमान हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक गरीब महिला थी जो हर दाने का सम्मान करती थी, झूठा कभी नहीं छोड़ती थी। भगवान की कृपा से उसके घर में हमेशा अन्न धान्य भरा रहता था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अन्न का आदर करने वाले के जीवन में कभी अभाव नहीं होता। शास्त्रों में थाली में झूठा छोड़ने के कारण आपको कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाता है, यहाँ तक कि घर आती लक्ष्मी भी उससे भयंकर रूप से रूठ जाती है। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते चले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि क्षीण हो जाती है और मन पढ़ाई से धीरे धीरे पूरी तरह हट जाता है। यहाँ तक कि बच्चों के गलत संगत में पड़ने के आसार भी बढ़ जाते हैं। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से घर में हर समय कलह का वातावरण पनपने लगता है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं और तो और परिवार में दरार पड़ने के संकेत भी मिलने लगते हैं। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके साथ ही चंद्रमा की भी अशुभ दृष्टि व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लग जाती है। थाली में झूठा भोजन छोड़ने से मानसिक बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती है। तनाव समेत कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आने के आसार दिखने लगते हैं। जिन लोगों को दूसरों के घर जाकर झूठा छोड़ने की आदत होती है, उन लोगों के साथ उनके अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं। जिन लोगों को यात्रा के दौरान झूठा छोड़ने या फेंकने की आदत होती है, उन लोगों के काम कभी नहीं बनते या बनते काम भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जो थाली में अन्न छोड़ता है वह सुख और समृद्धि से भी वंचित हो जाता है। अब जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। जब हम खाना थाली में छोड़ देते हैं तो वह सड़कर गंदगी फैलाता है। यह कीट और बैक्टीरिया को जन्म देता है। साथ ही यह संसाधनों की बर्बादी है। किसान की मेहनत, पानी, ऊर्जा सब व्यर्थ हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खाने की कदर नहीं करता, वह जीवन की अन्य चीजों की भी कदर नहीं कर पाता। भोजन का सम्मान करने से मन में संतोष और कृतज्ञता की भावना आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? थाली में उतना ही ले जितना खा सके। अगर और भूख लगे तो दोबारा परोस ले। बच्चों को बचपन से सिखाए कि अन्न व्यर्थ ना करें। बचे हुए अन्न को फेंकने के बजाय गाय, कुत्ते, पक्षी या जरूरतमंद को दे दें। याद रखिए, हर दाना भगवान का प्रसाद है। आइए अब जानते हैं कर्म और भोजन का क्या संबंध है। शास्त्र कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का सीधा संबंध हमारे विचारों और कर्मों से है। अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति
जीवन भर असंतोष और दुख पाता है, लेकिन जो अन्न का सम्मान करता है उसका जीवन पवित्र, शांत और संतोष से भरा होता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, अन्न बर्बाद ना कीजिए, यह जीवन का आधार, जिसे मिला न अन्न तो जीवन होवे बेकार। महात्मा गांधी कहते थे, भारत में भूख एक बड़ा अपराध है और अन्न का अपमान उससे भी बड़ा अपराध। हमारे संत महात्मा हमेशा यह सिखाते आए हैं कि थाली का एक एक दाना भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए भोजन करते समय कृतज्ञता रखें और भोजन अधूरा छोड़कर माता अन्नपूर्णा का अपमान ना करें। दोस्तों, अन्न केवल हमारे शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा का आधार है। शास्त्रों में इसे अन्नपूर्णा माता कहा गया है। थाली में झूठा खाना छोड़ना माता अन्नपूर्णा का अपमान है। यह पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही जीवन है। आइए अब जानते हैं झूठा भोजन छोड़ने के, पाप से बचने के उपाय। सबसे बड़ा और सटीक उपाय तो यही है कि आप खाना पूरा खाएं और थाली में जरा सा भी झूठा ना छोड़े। लेकिन फिर भी जो आपसे पहले ये सब गलतियां होती आई है, तो उसके लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं। खाना खाने के पहले थाली में से अग्रासन निकाले, अर्थात खाना खाने से पहले 1 या 2 ग्रास गाय, कुत्ते या पंछी के लिए निकाले। रोजाना नियमित रूप से भगवान गणपति की स्तुति करें और भोजन करने से पहले गणपति जी का ध्यान अवश्य करें। अन्न का अपमान करने से अन्न दोष लगता है। ऐसे में इससे बचने के लिए हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक बूंदी का भोग लगाएं। तो अगर आपको भी झूठा छोड़ने की आदत है तो आज ही यह आदत सुधार लीजिए। आशा है आपको आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, उन लोगों तक यह वीडियो जरूर और जरूर पहुंचाइए जो खाना खाने के बाद कुछ खाना थाली में जरूर छोड़ते हैं, ताकि वह लोग भी अन्न के महत्व को समझें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा माधव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय माता अन्नपूर्णा।